Hi guys, so welcome back. So as you guys know, I'm preparing for NEET और आज कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग होगा आई गेस, क्योंकि आज मैं ऑल नाइटर पुल करने वाली हूँ. या हाँ, आई हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स बट आई हैव फेल्ड टू फ्यू टाइम्स. ओके, ज़्यादा नहीं. तो मैं सोच रही हूँ ऑल नाइटर पुल करने का, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की बेसिकली और कल मेरा टेस्ट है. और मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया और इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं बायो नहीं कर पाया. फिलहाल टाइम पास भी बहुत ज़्यादा कर लिया और आई एम अ वेरी स्लिपी पर्सन यार. सोच रही हूँ कि ऑल नाइटर पुल करूँगी और बीच में से सो गए तो पेपर में लिखूँगी क्या, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ब्लॉग करने का सोचा लेकिन मैं बीच में से सो जाती थी. सो आज हम करके दिखाएंगे. सो लेट्स बिगिन. सो गाइस, मेरा टू डू लिस्ट ऐसा होने वाला है कि मतलब मैं ये करूँगी पहले, मतलब अभी बायो ही मुझे करना है ना. सो मैं पहले बॉटनी कंप्लीट करूँगी क्योंकि बॉटनी का मेरा एक चैप्टर हो चुका है. ईच सब्जेक्ट 2 चैप्टर्स आने वाले हैं. तो मैं बॉटनी का सेल यूनिट ऑफ लाइफ तो हो गया है, तो सेल डिवीजन आने वाले चैप्टर तो वो मैं कर लूँगी. एंड देन जूलॉजी करूँगी. एंड जूलॉजी में स्ट्रक्चरल एंड ब्रीदिंग, ये 2 चैप्टर्स आने वाले हैं. सो ये ज़रा हार्ड चैप्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्ट्रक्चरल मेरे से इतना ज़्यादा जल्दी लर्न नहीं हो पाता. एंड आई हैव टू डू दिस. सो मुझे उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. सो पहला मेरा मतलब गोल है कि अगर मैंने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो मुझे और मोटिवेट फील होगा. सो मैं कर लूँगी अभी बॉटनी एंड देन आई विल स्टार्ट जूलॉजी. सो फर्स्ट खाना खा लेते गाइस, क्योंकि अभी बज चुके हैं 9. अभी 9 बजे ही है और मेरा खाना खाने का टाइम भी हो चुका है. सो आई विल ईट फर्स्ट एंड देन आई विल मीट यू गाइस अगेन, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी. आई विल मेक सम कॉफ़ी. फिर उसके बाद कॉफ़ी थोड़ी पीनी पड़ेगी गाइस, वरना मेरी आंखें नहीं खुलेंगी और मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी पर्सन हूँ एज आई सेड, और मैं सो जाऊँगी. और मुझे सोना नहीं है, मुझे पेपर में अंडा नहीं लाना है बायोलॉजी में. सो लेट्स बिगिन. गाइस, आई एम हैविंग दिस फॉर माय डिनर. अभी मैं डिनर करूँगी और बाद में आई विल क्लीन माय रूम. आई विल शो यू कि मेरा रूम कितना मेसी हो चुका है. सो आई विल बी बैक. सो माय रूम इज़ काइंड ऑफ मेसी. ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी. सो मुझे पहले ये साफ़ करना पड़ेगा. अगर ये मैंने साफ़ नहीं किया तो बार बार मेरा ध्यान इधर ही जाएगा कि कितना मेसी है एंड ऑल. सो पहले मैं ये साफ़ करूँगी, देन विल स्टार्ट स्टडिंग. तो गाइज़, मैंने अपना रूम साफ़ करने के लिए इमीडिएटली ले लिया था, क्योंकि मुझे मतलब मैसे रूम भी अच्छा नहीं लगता. एंड टू बी ऑनेस्ट ना, जब मैं कोई काम करती हूँ मतलब जैसे रूम साफ़ करना एंड ऑल, तो मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है. और मतलब जेन्युइनली बताओ तो दिन भर की एक टायर्डनेस भी रहती है यार, और रात को किसको नींद नहीं आती. तो इसलिए फिर मैं ऐसा कुछ तो चीज़ें करती हूँ जिससे थोड़ा तो भी माइंड एक्टिवेट हो जाए. तो मैं मतलब अभी तो मैंने रूम साफ़ कर लिया, पानी लिया और कॉफ़ी तो मेरे पास ऑलरेडी थी रूम में. सो मैंने टेबल भी अपना साफ़ कर लिया था. एंड नाउ अभी आप आगे देखो क्या होता है. हे गाइस, एज यू कैन सी मैंने अपना टेबल एंड अपना रूम साफ़ कर लिया है. दिस बेड. ओके, सो बहुत मैसे था जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया है. एंड नाउ इट्स ऑल क्लीन. सो अभी वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. सो गाइज, द पॉइंट इज़ नाउ वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. अभी मैंने तो फ़िलहाल पानी लाया है. नाउ आई हैव टू ऐड coffee into it and then I'll make some coffee and I'll start studying after that. Okay, let's go. Hi guys, so I have made the coffee and now I have also made the to-do list which is very short. बहुत ज़्यादा ही छोटी है. सो ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा. सो आई गेस ऑल नाइटर पुल नहीं करना पड़ेगा. यू नेवर नो, शायद नींद भी आ जाए. सो मुझे उसी चीज़ करनी है कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए. सो पहले अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन, देन एनिमल टिश्यू एंड देन ब्रीदिंग. सो लेट्स गो. These are the notes of Vipin sir that I follow, जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं. सो ये नोट्स अभी मैं रिवाइज करूँगी ऑफ सेल डिवीजन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आई विल स्टार्ट विद बॉटनी. सो लेट्स बिगिन. यार गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बायो करती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है. मतलब अभी मैं बायो करने लगी तो मुझे थोड़ी भी नींद नहीं आ रही थी. और इसी जगह अगर मैं फ़िज़िक्स करूँ तो एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ वीक इन फिज़िक्स. सो इसलिए तब ज़्यादा मज़ा नहीं आता है. मतलब जब सम सॉल्व हो तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. पर अभी बायो है तो मैंने ये चैप्टर समथिंग 10:45 को स्टार्ट कर दिया था और बहुत ईजीली ये चैप्टर कंप्लीट भी हुआ विद MCQs. वेलकम बैक गाइज. सो नाउ इट्स समथिंग 12:22 and I have completed the chapter with MCQs and NCERT reading. I guess I started the chapter at something 10:30 to 10:45 and एक चैप्टर को इतने टाइम लगाना इज़ ओके फॉर मी, क्योंकि अगर तुम इतने से टाइम में NCERT भी कर रहे हो एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू एज अ नीट एस्पिरेंट.
क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है राइट नाउ एट नाइट, एंड आई हैव टू डू इट विथ वेरी बेसिक एंड वेरी डीप. सो मैंने MCQs भी सॉल्व किए जो विपिन सर ने दिए थे क्लास में, एंड सम other MCQ books and modules from PW as I've got it with the batch. And now I guess I have to take some break क्योंकि my eyes are literally red right now. Kinda I guess कैमरा में नहीं दिखेगा क्योंकि there was some issue with the light क्योंकि मैंने लैम्प भी चार्ज नहीं किया था. सो थोड़ा सा डार्क पे मुझे पढ़ना पड़ा राइट नाउ क्योंकि देखो अभी जो लाइट आ रही है जो आपको दिख रहा रहेगा स्पेक्स पे, इट्स ड्यू टू लैम्प. एंड नाउ आई हैव चार्ज्ड इट नाइसली, सो आई हैव टू टेक 5 to 10 minutes break for my eyes. So it's now 12:23. Now I'll take a break till 12:35 at least or 12:40 so that I can feel relaxed and fresh. My mind will again get activated when I'll take a break and start again studying with the structural organization in animals with cockroach and frog. Okay. गाइस टाइम पास करते करते मुझे एक बात सूझी ये मुझे सब जान दो. ये सोच रही थी क्या तुम्हें भी उतना ही मजा आता है? ये कौन बच्चे जिनको फिजिक्स इतना इजीली आ जाता है यार? मैं पागल हो रही हूँ रात को. कुछ नहीं और थोड़ी आज सरवाइव करना, अभी तो स्टार्ट हुआ है रात. माय गॉड, करेंगे गाइस, हम भी फिजिक्स पे वर्क करेंगे. कौन कौन है मेरे साथ और जो फिजिक्स में बड़ा ही विचित्र है? कोई बात नहीं, लेट्स डू इट. अचानक से मोटिवेटेड फील हो गई मैं. अब पढ़ने बैठना पड़ेगा. वैसे भी 12:38 समथिंग हो गए. चलो भाई. These are the notes that I'm gonna follow of Samapti ma'am for animal tissue. So I actually love these notes because it's so deep and so understandable. Say these all are the notes of her. She gave students this is frog and everything. I actually love her notes a lot. The way she explains each and everything with the diagrams, I love it. Thank you so much, ma'am. So okay, so now I'm gonna study with all these notes and all. I'll be back. So I'm back again with the Faltusa break, and now it's भाई ओपन हो जाओ. हाँ 12:38 और मैंने सोचा ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे. अगर ज़्यादा ब्रेक ले लिया तो मुझे बहुत बोर होगा फॉर आगे बैठने के लिए. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू. और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है यार. ये टिश्यू वो टिश्यू, ये लेयर वो लेयर करेंगे. लेट्स डू इट. तुम लोग को भी होता है क्या? प्लीज़ बता देना यार. कोई टिप्स होंगे तो मैं भी शेयर कर दूँगी. चलो अभी एनिमल टिश्यू के बाद मिलते. तब तक देखो मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ. बाय बाय. So guys, I have completed the chapter finally. Now it's something 219, 220 पकड़ लो. So I'm damn exhausted क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करते करते मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नींद आती है. You can tell. Let it be. So अभी मैंने सोचा है ब्रीदिंग का चैप्टर मुझे ऑलरेडी आता है. सो शुड आई स्किप इट और नॉट, या थोड़ा सा रिवाइज कर ही लूँ क्योंकि आई एम डैम एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर. मैंने अभी सोचा है कि ये नोट्स तो बहुत काफ़ी थे एंड आई डिड सम MCQs टू बहुत कम किए इसके. वही किए जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है. सो दैट्स वाई नॉट अ बिग डील. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि और 5 minutes का ब्रेक लेके आई विल स्टार्ट विद ब्रीदिंग. एंड ब्रीदिंग के मैं इस क्वेश्चन ज़्यादा करूँगी. नोट्स इतना नहीं पढ़ूँगी क्योंकि नोट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ. आई गेस दैट्स माई प्लान. एंड देन आई विल जस्ट स्लीप क्योंकि मेरी आँखों में दिख रहा है लिटरली कि मुझे नींद आ रही है.
सो अभी तो ब्रेक है, फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग विद ब्रीदिंग. बट एग्ज़ाम में भी तो दिमाग चलना चाहिए, इसको इग्नोर कर दो गाइस प्लीज़. तो एग्ज़ाम में दिमाग चलना चाहिए एंड दैट्स द बिग डील टू बी ऑनेस्ट. कि तुम लोग अगर नींद ही नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, इवन इफ यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, देन ऑल्सो दिमाग नहीं चलता एग्ज़ाम में. सो नींद भी कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसलिए मैं बस ब्रीदिंग के क्वेश्चन आंसर्स करूँगी और नोट्स थोड़े से रिवाइज करूँगी. सो आफ्टर 2:30 को बैठ जाते पढ़ने को वापस. तब तक के लिए आई एंजॉय दिस सेकेंड राउंड ऑफ माई कॉफ़ी. पहली ख़त्म हो गया, अभी दूसरी है. सो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, देन आई मीट यू गाइज एट 2:30. बाय बाय. खाना खा लिया गाइस, टाइम पास हो गया गाइस, पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी गाइस. यार टू बी ऑनेस्ट मैं ना थोड़ा खुश हो रही थी अंदर से, क्योंकि यार जो मैंने गोल सेट किया था वो कंप्लीट हो रहा था एक के बाद एक, मतलब विदाउट एनी लेजीनेस एंड ऑल. और मुझे जेन्युइनली एक डाउट है कि अगर मैं ये पहले कंप्लीट कर रही हूँ तो एम आई ऑल नाइटर और नॉट. मैंने चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं, बिकॉज मेरा जो गोल था वो तो आई डिड इट, आई कंप्लीटेड इट. अभी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट अबाउट ऑल नाइटर. फाइनली आई एम बैक गाइस एंड इट्स 4:25 now and I have completed the chapter finally with MCQs and all. मैं नोट्स रिवाइज नहीं किए, ओनली द की पॉइंट्स, क्योंकि नोट्स मेरे ऑलरेडी हो चुके थे. आई वांटेड टू रिवाइज की पॉइंट्स एंड सम क्वेश्चंस एंड आई हैव डन विद ऑल द टू डू लिस्ट ऑफ टुडे. बट आई हैव अ डाउट कि भाई मैंने ऑल नाइट तो गोल किया कि नहीं किया. मेरा तो गोल कंप्लीट हो गया बहुत जल्दी. बट आई एम हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड द गोल एंड आई कैन गिव द एग्ज़ाम एंड आई विल डेफिनेटली tell you how my exam went, my test basically. All the best to all the students who are preparing for any exam, for boards, for school exam, for test, for competitive exams. All the best. And I respect how the students sit for something 8 to 16, 8 to 12 hours. Respect. Because I have literally studied for few hours only and उसमें मेरी हालत टाइट हो गई. मतलब करना पड़ता है गाइस. बट दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस. आवर जर्नी एंड्स हियर ऑफ ऑल नाइट. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. बहुत खुशी हो रही है, कंप्लीट कर दिया इसलिए. सो चलेगा, हम अगले व्लॉग में मिलेंगे. सो तब तक के लिए बाय बाय.